आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू क्रिएट पार्टीशन इन ए विंडो लैपटॉप। आप बहुत सारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में देखते होंगे, उसमें बहुत सारे पार्टीशन बनाए हुए रहते हैं, जैसे कि सी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, इस तरह करके उसमें बहुत सारे पार्टीशन बनाए होते हैं। मेजरली आपके बहुत सारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में होता है कि आपको उसमें एक ही हार्ड ड्राइव होता है, लेकिन उसका पार्टीशन करके उसको मल्टीपल ड्राइव बना दिया जाता है ताकि आपको किसी भी डाटा को स्टोर करने में ज़्यादा सुविधा हो। इस कारण आपको उसमें मल्टीपल पार्टीशन बनाया हुआ रहता है। फिजिकली तो वो एक ही हार्ड ड्राइव होता है, बट वहाँ पर वर्चुअली वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर 3 हार्ड ड्राइव की तरह वो बिहेवियर करता है। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर पार्टीशन को डिलीट कैसे किया जाता है, तो मैंने वीडियो में आगे वो भी बताया है, तो आप वीडियो को पूरा देखेगा या फिर आप उस पार्ट को भी जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका टाइम बाय स्टेप भी दे दूंगा, तो आप उस पार्ट को जाके देख सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिव एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि कैसे पार्टीशन क्रिएट किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाई वी नीड टू मेक पार्टीशन इन ए विंडो लैपटॉप, कि आखिर हमें विंडो लैपटॉप में क्यों पार्टीशन क्रिएट करना चाहिए। पार्टीशन क्रिएट करने के ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मेजरली आपको मैं 3 ही फायदे को गिनवाने वाला हूँ, जिसमें कि फायदा नंबर आपको ये पहले मदद होता है कि आप किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ईजियर वे में। जैसे कि आपने मल्टीपल पार्टीशन बनाया हुआ है, जैसे कि आपने 2 से 3 पार्टीशन उसमें क्रिएट किया हुआ है, तो आप उन तीनों ही पार्टीशन में अलग अलग डाटा को रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपका पहला पार्टीशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो आप रख सकते हैं, फिर दूसरे पार्टीशन में अगर आप वीडियो रखना चाहते हैं तो आप उसमें वीडियो रख सकते हैं, और अगर आप तीसरे पार्टीशन में चाहते हैं कि आप म्यूजिक रखना चाहते हैं, आप उसमें म्यूजिक रख सकते हैं। जिससे होगा ये कि अगर आप उन सभी डाटा को बाद में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसे ईजी वे में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था फायदा नंबर 1। एंड फायदा नंबर 2 आपको ये मिलता है कि आपका डाटा का करप्ट होने का बहुत रिस्क कम होता है। जैसे कि अगर आपने एक ही पार्टीशन में सभी डाटा को रखा हुआ है, जैसे कि आपका विंडो भी उसी में है, म्यूजिक भी उसी में है, वीडियो भी उसी में, पीडीएफ फाइल भी उसी में है, अगर सभी डाटा एक ही पार्टीशन में रखा हुआ है, तो अगर आपका विंडो करप्ट होगा तो आपका पूरा ही डाटा लॉस्ट हो जाएगा, पूरे डाटा आपको डिलीट हो जाएगा, तो आप उसे रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको होता है कि अगर आप एक ही पार्टीशन में हर तरह के डाटा को रखते हैं तो आपका उसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर आप मल्टीपल पार्टीशन में किसी भी डाटा को रखते हैं तो आपका उसमें रिस्क बहुत ही कम होता है डाटा का लॉस्ट होने का। एंड तीसरा फायदा आपको ये होता है कि आप उस पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में मल्टीपल पार्टीशन बनाया हुआ है, तो आप उस पर हर पार्टीशन में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल सकते हैं और उस पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का आप फ़ायदा ले सकते हैं। एंड आपको एक बोनस फायदा आपको ये भी बताता हूँ, अगर आप मल्टीपल पार्टीशन रखते हैं अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में बनाकर, तो आपको उससे आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बहुत ही इनहेंस होता है, आपके कंप्यूटर का बूट होने में बहुत ही कम टाइम देखने को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर पार्टीशन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुका हूं। आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव का पार्टीशन करने के लिए आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का डिस्क मैनेजमेंट में जाना होगा। तो आप अपने सर्च ब्राउज़र में जाकर वहां पर सर्च कर लेंगे डिस्क मैनेजमेंट। तो सिंपली मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ डिस्क MANAGEMENT डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट सर्च करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो मैं इसे पूरा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन शॉट। डिस्क मैनेजमेंट ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिस पर कि आपको दिख रहा हो कि मेरे लैपटॉप का जितना भी पार्टीशन बनाया गया है वो आपको यहाँ पर आपको शो कर रहा है, जिसमें कि एक सी पार्टीशन है और एक ई पार्टीशन है और एक डी पार्टीशन है। जिसमें कि आपको यहाँ पर एक सी पार्टीशन दिखाई दे रहा है जो कि OS है, यानी कि मेरा जो भी विंडो डाला गया है वो इस पार्टीशन में डाला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा OS वाला पार्टीशन है इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पर 336 GB का यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने OS वाले स्पेस से ही इसका एक पार्टीशन बनाना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करूँगा। श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करने के बाद ये कुछ प्रोसेसर लेगा और थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। तो ये स्पेस को पढ़ रहा है, उसके बाद ये ओपन होगा। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह ओपन हो चुका है। श्रिंक वॉल्यूम को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपको यहाँ पर फर्स्ट में दिखाई दे रहा होगा टोटल साइज बिफोर सिंकिंग इन MB, यानी कि जिस पार्टीशन से आप सिंक करने वाले हैं स्पेस को, आपका उस पार्टीशन का टोटल साइज कितना है वो आपको यहाँ पर MB में बता रहा है। और इसमें जो भी खाली स्पेस है जो कि श्रिंकेबल है, यानी कि आपको सेकंड में दिखाई दे रहा है साइज ऑफ अवेलेबल श्रिंक स्पेस इन MB, यानी कि जो भी स्पेस आपको ये सेकंड वॉल्यूम में दिखाई दे रहा है जो कि इतना ही स्पेस का आप श्रिंक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरे स्पेस का तो श्रिंक नहीं करूँगा, अगर पूरा स्पेस का श्रिंक कर दूंगा तो फिर एप्लीकेशन को रन करने के लिए यहाँ पर स्पेस बचेगा ही नहीं। तो सिंपली मैं इससे कुछ कम ही स्पेस को श्रिंक करूँगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2,93,047 MB यहाँ पर बचा हुआ है जो कि श्रिंकेबल है। तो यहाँ पर से मैं 1 लाख स्पेस को श्रिंक कर लेता हूँ और ऑलमोस्ट वो 100 GB का स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पर से मैं 1
1 लाख MB को श्रिंक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 लाख MB मैंने यहाँ पर मैंने 1 लाख भर दिया है और मैं इसे सिंपली अब श्रिंक पर क्लिक कर दूंगा। श्रिंक पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और श्रिंक हो जाएगा। तो इसे होने देते हैं। तो श्रिंक होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अनलोकेटेड पार्टीशन बन गया है। ये पूरी तरह से भी काम नहीं करेगा, तो आपको इसमें और भी कुछ करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह 97 GB का जो कि पार्टीशन बना है। तो सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा न्यू वॉल्यूम स्पेस। न्यू वॉल्यूम स्पेस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है आपको जो भी पार्टीशन का स्पेस बनने वाला है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे कम बेसी करना चाहते हैं तो आप इसे कम बेसी भी कर सकते हैं। तो मैं इसे सिंपली इतना ही रखने देता हूँ, 1 लाख ही रहने देता हूँ, मुझे इतना का ही पार्टीशन चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी पार्टीशन बना है उसका कौन से लेटर से आप उसको डिनोट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये F लेटर को डिनोट कर रहा है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर और भी लेटर हैं, अल्फ़ाबेट लेटर हैं, जिससे कि आप उसे डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि आप अदर कोई अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली इसे F ही रहने देता हूँ और मैं इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी स्पेस बनाया है अगर आप उसका नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपली आप इसका नाम भी दे सकते हैं। इसका मैं ड्राइव S नाम दे देता हूँ। तो ड्राइव S नाम देने के बाद यहाँ पर मैं इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फिनिश कर सकता हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा दे रहा है। आप इसे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा पार्टीशन है जो कि बन चुका है और मैंने इसका नाम दिया था ड्राइव S। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइव S के नाम से एक पार्टीशन बन चुका है जिसका कि F अल्फ़ाबेट से ये डिनोट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पार्टीशन बनाया जाता है। आपने ये देखा। इसके आगे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपका जो भी अगर पार्टीशन बन गया है और आप चाहते हैं उस पार्टीशन को डिलीट करना तो आप उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आपको किसी पार्टीशन को डिलीट करने के लिए आपको सिंपली उस पार्टीशन पर जाकर राइट क्लिक करना होगा। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा डिलीट वॉल्यूम। डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर वार्निंग कर रहा है कि आपका जो भी अगर आपको उस पार्टीशन में डाटा है तो आप उसका बैकअप ले लीजिए या फिर आप उसे सिंपली अगर आप इसे यस कर देंगे तो पूरा ही डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप उसका डाटा है तो आप प्लीज़ आप उसका बैकअप ले लीजिएगा। आप अपने केस में यहाँ पर तो मेरा कोई भी डाटा नहीं है तो मैं इसका बैकअप नहीं ले रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर यस पर क्लिक करता हूँ। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये अनलोकेटेड हो चुका है। अनलोकेटेड हो जाने के बाद भी ये अभी एक पार्टीशन बना हुआ है, लेकिन यह पार्टीशन अभी इसके साथ जुड़ा नहीं है। तो आपको इस पार्टीशन को इसके साथ जोड़ने के लिए इसमें आपको इस पार्टीशन को यूज करने के लिए आपने जिस भी पार्टीशन से इस अनलोकेटेड पार्टीशन को बनाया था आपको उसी पार्टीशन में इसको ऐड करना होगा। तो मैंने इसे C पार्टीशन से बनाया था तो मैं इसे C पार्टीशन में ही इसे ऐड कर पाऊंगा। इसे और भी अदर पार्टीशन में मैं इसे ऐड नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि अगर न्यू वॉल्यूम E पार्टीशन में अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ इस अनलोकेटेड स्पेस को तो यह नहीं हो सकता है। यह सिर्फ उसी पार्टीशन में जाके ऐड होगा जिस पार्टीशन मैंने इसे अलग किया था। तो मैंने इसे C पार्टीशन से अलग किया था तो मैं इसे C पार्टीशन में ही इसे ऐड करूँगा। तो C पार्टीशन में जाकर मैं इसे सिंपली राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सटेंड वॉल्यूम। एक्सटेंड वॉल्यूम पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको वही स्पेस दिखाई दे रहा है कि आपको जितना भी आप स्पेस को ऐड करना चाहते हैं आप उस स्पेस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लाख MB को अलग किया था तो मैं इसे 1 लाख MB ही रहने देता हूँ और सिंपली मैं इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको फिनिश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इसे फिनिश कर दीजिएगा और यह स्पेस आप देख सकते हैं कि यह फिर से उसी पार्टीशन में जाके जुड़ चुका है जो कि C पार्टीशन था जिसमें कि मेरा OS था। उसी पार्टीशन में जाके अब वो पार्टीशन जुड़ चुका है। आई होप आप समझ चुके हैं कि कैसे पार्टीशन को बनाया जाता है और कैसे पार्टीशन को डिलीट किया जाता है। तो ये था मेरा वीडियो कि हाउ टू क्रिएट पार्टीशन इन ए विंडो लैपटॉप। तो आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियो देखने को मिलते हैं। और अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो हमें वहाँ पर भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।